हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे कॉलेज और पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ का। तो आज हमारे पीछे एक थंबनेल में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। वो कौन कौन से सिम्टम है, वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनको हम देखें और उनसे पता लग जाए कि इस पेशेंट को कैंसर हो रहा है या कैंसर होने के चांस है। तो इसको एक निमोनिक से हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं कॉशन। आइए देखते हैं हम लोग कॉशन। कॉशन, टी आई ओ और एन। कॉशन से हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो सी फॉर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन बावेल और ब्लैडर। मतलब जैसे किसी को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, किसी को पेशाब हो रहा है तो रुक रुक के हो रहा है, या फिर उसमें ब्लड आ रहा है उसे पता नहीं चल रहा है, पेनलेस इमेचूरिया हो रहा है, बिना दर्द के ब्लड आ रहा है पेशाब में। तो पहला साइन क्या देखा हम लोगों ने, चेंज इन बावेल और ब्लैडर। उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, ए सोर दैट डज नॉट हील। दूसरा क्या, किसी प्रकार का कोई घाव है जो बिना किसी बीमारी के वो बहुत दिनों से चला आ रहा है, उससे डिस्चार्ज हो रहा, पस निकल रहा है, सिक्रेटरी फ्लूइड्स आ रहे हैं, वो हील ही नहीं हो रहा, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये एक सिम्टम्स हो गया जो कैंसर को सस्पेक्ट करेगा, मतलब इसमें ये चांस रहेंगे कि कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। बिना किसी बीमारी या बिना किसी कारण के कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मान लो यूरिन से हो रही है, या फिर उल्टी में आ रहा है, नाक से आ रहा है, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं। देन थिकनिंग लंप इन ब्रेस्ट। अगर कोई मोटा सा या थिकनिंग लंप यानी कि गांठ कोई ब्रेस्ट में है और बहुत दिनों से बनी हुई, उसका साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है, तो भी क्या हो सकता है, कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद इनडाइजेशन इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। अगर उसे डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो रही है, इसका मतलब उसको इसोफेगस में दिक्कत है, तो ये ओरल या फिर इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है। सेकेंड लास्ट, obvious change in warts और मोल। अगर हमारे शरीर में कहीं मोल, तिल या मसा है और उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उनका साइज बढ़ता जा रहा है, उनमें ग्रोथ बढ़ रही है, तो वो भी चांस हो सकता है इसका, कैंसर का। नेक्स्ट और लास्ट, नैगिंग कफ। नैगिंग कफ नैगिंग कफ, बहुत लंबे समय से किसी को खांसी है और वो सही नहीं हो रही है, ये डार्क बार्किंग घर घर वाली खांसियाँ जैसे आती हैं ना किसी को, बहुत से तेज गड़गड़ाहट के साथ में, तो वहाँ पे भी चांस हो सकते हैं कि उसे कैंसर की शुरुआत हो रही हो या चांस हो सकता है। तो ये हमारे वार्निंग साइन हुए कैंसर के।
जिनको हम निमोनिक से जानेंगे। और वो निमोनिक क्या है? वो निमोनिक है कॉशन। कॉशन में क्या कि अगर आपके बाउल ब्लैडर में चेंज हो रहा है कुछ, या फिर क्या बोलते हैं लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, आप ताकत लगा के स्टूल को पास कर रहे हैं, डिफिकेट कर रहे हैं, या फिर आपको क्या बोलते हैं कोई घाव हो रखा है, वो जल्दी से हील नहीं हो, लंबे समय से चला आ रहा है, अनयूजुअल कहीं से डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेस्ट में कोई गांठ है ना, या फिर क्या बोलते हैं इनडाइजेशन हो रहा है, या फिर आपको जो मोल और तिल होते हैं उनमें कोई चेंजेज हो रहा है, शरीर में कई जगह मस्से होते हैं, तिल होते हैं, उनमें कोई चेंज हो, ग्रोथ बढ़ रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, या फिर आपकी खांसी नेगिंग कफ है जो काफ़ी लंबे समय से चलती चली आ रही है। तो ये वार्निंग साइन है, अगर ऐसा किसी में मिलता है तो हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत कंसल्टेंट से हम लोग को कांटेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए वीके क्लासेस के साथ। क्लास में अगर ज़रा सी भी आपको लग रही है कि मेहनत हो रही है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, इसमें सब्सक्राइब करिए, बने रहिए वीके क्लासेस के साथ और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर टुडे।